हेलो। नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छा होगे और अच्छा कर रहे होगे बच्चों। मेरा नाम अभिषेक ओझा है और आप जिस चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हो उस चैनल का नाम है लैबमेट यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपने एम्स का एग्ज़ाम दे रखा होगा कुछ लोगों ने। ठीक है। तो जिस जिस दोस्तों ने भी एम्स के एग्ज़ाम दे रखे हैं, CRE लैब टेक्नीशियंस के, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ एम्स, ठीक है, जिसमें मल्टीपल वैकेंसीज आई हुई थी। अराउंड 4,000 समथिंग वैकेंसीज थी, इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, एंड जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, सीनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट। इन सब पदों पे वैकेंसीज आई हुई थी और आप एग्ज़ाम भी दे के आए होगे बच्चों। लेकिन सबको ये डाउट्स थे कि मैंने जो एग्ज़ाम दिए हैं वो क्वेश्चन क्या थे, क्योंकि क्वेश्चन भूल गए होंगे, क्योंकि आते टाइम आपसे आपका क्वेश्चन पेपर जो था, एडमिट आपके जो क्वेश्चन पेपर थे वो तो मिले नहीं। ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था, है ना। तो उन सब क्वेश्चंस को मैं एज ए एजुकेशनल पर्पज़ मैं आप लोगों को वो आपके पास रखना चाहता हूँ और उसके सॉल्यूशंस भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम आज डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर ऑफ एम्स CRE लैब टेक्नीशियंस वैकेंसीज के लिए। ठीक है। तो ये सब बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल भी कहीं मत जाइए, रुक के रखिए। आज बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। काफ़ी दिनों से मैं वैसे ही एबसेंट था, है ना, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों पे। ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे एनॉर्डिक स्ट्रिपिंग, ये सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है। पहला क्वेश्चन था एनॉर्डिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री एनालाइजेज क्या होते हैं, है ना, क्या एनालाइज करता है एनॉर्डिक स्ट्रिपिंग वोल्टामीटर। इसमें था जो क्या कहते हैं लाइट वेट मेटल्स या फिर हैवी मेटल्स, या फिर था आपका कि सोडियम पोटेशियम, इनको ये एनालाइज करने का काम करता है। लेकिन बच्चों इसका आंसर जो था वो था हैवी मेटल्स का। ठीक है, यानी एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री जो होता है वो एनालाइज करता है हैवी मेटल्स को। और हैवी मेटल्स क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि क्यूप्रस है ना, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सब क्या है, हैवी मेटल्स है। ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है जिन्होंने हैवी मेटल्स को ट्रिक करा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए सूटेबल होगा, अच्छा होगा, है ना। इस पर 4 मार्क्स मिले होंगे आपको। नेक्स्ट आंसर था आपको ग्लूटाथियोनेट इज व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ग्लूटाथियोनेट क्या है, तो भैया ग्लूटाथियोनेट क्या है, एक प्रकार का NATE जुड़ा है। ठीक है। और थियोन, थियोन का मतलब सीधा मेरे दिमाग में आना चाहिए, दैट इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है। इट इज़ द टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, दैट इज ग्लूटाथियोनेट क्या है, दैट इज प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसमें बहुत सारे मेंशन थे कि अमीनो एसिड, ये क्या कहते हैं आपका फैट है या कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चों ये एकदम आसान है, थियोन लगा है ना, थियोन दैट मीन्स दिमाग में आना चाहिए हमारे प्रोटीन। ठीक है। तो ग्लूटाथियोनेट इज विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज प्रोटीन। ये भी जिसने ये क्वेश्चन ट्रिक करा होगा वो सही होगा उसके आंसर। नेक्स्ट आंसर इज केसिन इज अ मिल्क, केसिन इन मिल्क इज विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जो केसिन मिल्क में पाया जाता है कौन सा मॉलिक्यूल होता है, तो फास्फोप्रोटीन होता है, जो हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे आप पढ़े होंगे जो हमारे बोन्स और टीथ हैं वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोक्सी एपेटाइट आर द कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, है ना। तो फास्फोरस इज द मेजर कंटेंट विच प्ले द रोल फॉर द स्ट्रेंथिंग ऑफ स्केलेटल सिस्टम, टीथ एक्सेट्रा, है ना। तो केसिन जो मिल्क में पाया जाता है वो उसमें उसको फॉस्फोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी इज रिलेटेड टू विच पाथवे। ठीक है। तो पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी के लिए इसमें यूरिया साइकिल था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, है ना, इसके आंसर्स में। लेकिन इम्बेडेड मेरूफ मेहराफ पैथवे, EMP भी बोलते हैं इसको, है ना। तो एम्बेडेड मेहराफ पैथवे जिसने क्लिक करा होगा, जिसने सेलेक्ट करा होगा, उसके ये क्वेश्चन सही होंगे। इसमें पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी होती है क्योंकि पायरुवेट काइनेज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जिसके डिफिशियंसी से क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के हो सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम साइनोवियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत बेहद ही आसान आंसर था। अगर जो आप मेडिकल हैं, अगर जो इस क्वेश्चन को गलत करा है, दैट मीन्स यू हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना है ना। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, जॉइंट्स में पाया जाता है भैया।
ठीक है, हड्डियों के बीच में पाया जाता है, जैसे नी ज्वाइंट में, एल्बो ज्वाइंट में, शोल्डर ज्वाइंट में, है ना। तो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट इन ज्वाइंट्स, एकदम सही आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट आंसर था, नेक्स्ट क्वेश्चन था मलेरिया इज विच काइंड ऑफ पैरासाइट, है ना। मलेरिया किस प्रकार का, मलेरिया इज विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन था। तो मलेरिया किस काइंड का ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट है। पैरासाइटोलॉजी में आप पढ़ते हो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेर, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, दीज आर द पैरासाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि मेजरली फाउंड बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी इज कॉमेंजल्स, है ना। मेजरली जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया वो कॉमेंजल्स है ना, जिसको नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं, है ना। इजीली है, ज़्यादा डाउटफुल नहीं है ना ये। आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अकेले पाई जाती हैं जो कॉमेंजल्स होती हैं। सम बैक्टीरिया, सम ऑर्गेनिज्म लाइक एंट्रोबैक्टीरियेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, अदरवाइज दे आर कॉमेंजल्स होते हैं, पैरासाइट नहीं होते हैं, है ना। ये फूड जो है खुद के लिए प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइन इज विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, साइटोकाइन किस प्रकार का मॉलिक्यूल है। तो साइटोकाइन भैया स्मॉलर प्रोटीन है ना। साइटोकाइन हर सारा सेल क्या है, प्रोटीन से मिलके बना है, तो साइटोकाइन दैट मीन्स सेल का प्रोटीन, ठीक है, स्मॉलर प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होता है, साइटोकाइन, साइट मतलब सेल, सेल बहुत छोटा होता है, काइन प्रोटीन, ठीक है, साइटोकाइन मतलब स्मॉलर प्रोटीन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ सिस्टम जब आया था उसमें ट्यूब के नाम सेलेक्ट करने थे आपको, तो बहुत सारे उसमें ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें पहला ऑर्डर ऑफ ड्रा में जो पहला आंसर था वो कल्चर का था, कल्चर वायल का। तो आपको बेझिझक कल्चर वाले वायल को सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि कल्चर में ही पहले आप सैंपल लेते हैं। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, अगर जो आप सिट्रेट में लेते हो, हिपैरिन में लेते हो, ऑक्जिलेट में लेते हो, फिर कल्चर में लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन होने के चांसेज हैं। दैट्स वाई पहले हम लोग कल्चर में लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, कल्चर के बाद सिट्रेट, हिपैरिन, देन ऑक्जिलेट, इसको आपने सेलेक्ट करे हैं तो आपके 4 मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्मॉल डीएनए इज रन देन एगारोज कंसंट्रेशन शुड बी हायर कंसंट्रेशन होगा। स्मॉल डीएनए को डिटेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारा सल्यूट क्या है, वो क्या है आपका, तो वो है डीएनए। तो इसमें हम क्या मिलाएंगे जी, तो सोल्यूशन बनाने के लिए एगारोज जेल मिलाते हैं, एगारोज जेल मिलाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो एगारोज जेल मिलाते हैं, और जो स्मॉल डीएनए होता है हायर कंसंट्रेशन होता है एगारोज जेल का, जिसमें स्मॉल डीएनए को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए स्ट्रक्चर इज ऑप्शन सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड एंड हेलिक्स। तो ट्रांसफर टीआरएनए कैसे होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, ये आपके सही मार्क्स हैं, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट इन यूकैरियोट रेप्लिकेट्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, उसके ऑप्शन थे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, अल्फा, बेटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ डीएनए, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है यूकैरियोट के रिप्लिकेशन में, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रिप्लिकेशन में। तो आंसर था आपका पोल गामा। पोल गामा इज द वो डीएनए पॉलीमरेज है जो ये काम करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गाइनेज, गायरिएज, समथिंग लाइक दैट इन ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन कुछ ये नहीं था, क्लियर नहीं है, इसको हम डाउट्स है, इसको हम क्लियर करेंगे, है ना। नेक्स्ट है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज में क्या आपको जीनोटाइप देखने को मिलेगी, दैट इज एचबीएस एंड एचबीएस, है ना। एक हीमोग्लोबिन मदर का भी सेल्फ जो है सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन हो, फादर का भी हो, देन जो फिनोटाइप होगा वो एचबीएस टाइप का होता है। ये करेक्ट आंसर था। ठीक है, यूरिन कॉपर और सेरिब्रोप्लाज्मिन टेस्ट किस डिजीज में करते हैं, दैट इज विल्सन डिजीज। ठीक है, तुरंत क्लिक करना है विल्सन डिजीज पे। ठीक है, क्लेमाइडिया अफेक्ट विच सेल, रेटिकुलेट सेल को। ठीक है, क्लेमाइडिया किसको अफेक्ट करता है, रेटिकुलेट बॉडी को, रेटिकुलेट सेल्स को। ठीक है, सही है ये। स्पेरोसाइट्स आर राउंड। ठीक है, तो राउंड पे नहीं क्लिक करने थे आपको, वहाँ पे आपको क्लिक करना था कि दे आर नॉट ऑफ बाइकॉन्केव डिस्क शेपेड, यानी स्पेरोसाइट बाइकॉन्केव डिस्क शेप के नहीं होते हैं। क्लियर है। हाउ मैनी एटीपी यूज्ड इन यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल में कितने एटीपी गेन होते हैं जी, तो आपको तुरंत सिट्रिक एसिड साइकिल बना लेना है और क्रेब साइकिल बना लेना है, और क्रेब साइकिल बना के आप तुरंत क्या करोगे, वहाँ से आप देखोगे कि भैया 4 एटीपी यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है,
फास्फोपाइरुवेट इनऑर्गेनिक फास्फोपाइरुवेट बनता है एक, और NADPH बनता है, दैट इज 4 ATP क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं इसमें। ठीक है। MSC क्लास 2 एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करता है MSC क्लास 2, दैट इज मैक्रोफेजेज एंड बी सेल्स को, यानी बीटा सेल्स को। ठीक है। देन इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड इन चिल्ड्रेन आफ्टर हाउ मच टाइम, है ना। चिल्ड्रेंस में इम्यूनिटी कब से प्रेजेंट होती है, तो तुरंत बताओगे, सिंस बर्थ, है ना, जन्म के बाद से ही। तो जन्म से ही क्या होता है, उनको इम्यूनिटी पता होती है। नहीं होती तो क्या होती, उन्हें बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे पैथोलॉजिकल सिम्टम्स दिखने लगेंगे, है ना। तो दैट्स वाई इम्यूनिटी आर प्रेजेंट, इम्यूनिटी उनमें प्रेजेंट होता है सिंस बर्थ। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया था, जिसमें 40, 60, 80 ऐसे आंसर थे। तो मॉलिक्यूलर वेट सोडियम का कुछ नहीं याद है आप, तो क्या करोगे कि सबसे पहले आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आपको ये पीरियोडिक टेबल याद हो। ठीक है। ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, आप ऑक्सीजन आपको याद है, देन हाइड्रोजन याद है, इसका ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 1 होता है मॉलिक्यूलर सीरीज में नंबर होते हैं इनके। ठीक है। मॉलिक्यूलर नंबर ये इनके क्या है, 1 और 8, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 और 2। ठीक है। 16 और 1 दैट इज 17, समवेयर अराउंड इसका मान लेंगे कि 13 होगा, तभी इसका क्या हो रहा होगा, 40 होगा। कि अदरवाइज ये 80 तो नहीं होगा ना, तो 40 ही क्या था, करेक्ट आंसर था। उस पर क्लिक करा आपने तो वो सही है। ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ HCl विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, HCl की नॉर्मेलिटी के लिए कौन सा फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज परसेंटेज एंड प्योरिटी। ठीक है। अगर जो 10% HCl का नॉर्मेलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मेलिटी को अफेक्ट कर देगा। 100% करेंगे तो उसका वो भी अफेक्ट कर देगा, है ना। दैट इज परसेंटेज एंड प्योरिटी ऑफ HCl, इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मेलिटी जो है वो तुरंत जो है किस पे डिपेंड हो रहा है, HCl के प्योरिटी और परसेंटेज पर। ठीक है। 23 क्वेश्चंस देखते हैं हम, क्या था। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज 6 काइनेज टू ग्लूकोज 6 फास्फोग्लूको ग्लूकोनेट, है ना। तो ग्लूकोज 6 फास्फो डिहाइड्रोजिनेज इसके आंसर थे। ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज 6 काइनेज से क्या बनना है, ग्लूकोज 6 ग्लूकोकाइनेज बनाना था, है ना, फास्फोग्लूकोकाइनेज बनाने थे। दैट मीन्स इसमें क्या करना है, ग्लूकोज 6 काइनेज का जो एंजाइम प्रेजेंस होगा उसमें होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। G6PD पे क्लिक कर देने हैं आपको। पीएच ऑफ बाइल एसिड का पीएच कितना होता है, तो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। एसिड है तो बिल्कुल एसिड समझ के आपको एसिड वाला जो आया था ऑप्शन 1, 5 पॉइंट समथिंग टू 6 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग टू 5 पॉइंट समथिंग, तो वो नहीं क्लिक करने थे। वो ऑप्शन था आपका 6 to 7.6, दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है। NaBl स्टैंड्स फॉर, NaBl के फुल फॉर्म एकदम याद होने चाहिए आपको, आप एक लैब टेक्नीशियन हो तो, दैट इज नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज। ठीक है। HPLC के फुल फॉर्म पूछे गए थे, तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, APTL का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो APTL का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक फ्लेबोटमी ट्यूब लेबलिंग सिस्टम। इस पर आपने क्लिक करा है तो ये आपके आंसर क्या है, सही है। ठीक है। APTL का मतलब फ्लेबोटमी में जो ट्यूब की लेबलिंग होती है वो ऑटोमेटिकली करता है। बारकोडिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। विच ऑफ देम आर माइक्रोमोलिक्यूल क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल में प्रोटीन है भैया, क्योंकि प्रोटीन उसमें ऑप्शन में था। तो प्रोटीन क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसी का होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, वाटर, सब में क्या है, जितने भी बेसिक रिसोर्सेज है ह्यूमन लाइफ के लिए, बेसिक रिसोर्सेज जो है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज, उनमें प्रोटीन ही क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। दैट मीन्स ये माइक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन के होंगे। ठीक है। अमीबा डिसेंट्री काज्ड बाई एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। कॉर्ड ब्लड का नॉर्मल रेंज पूछा गया था, तो 16 to 17.5 होता है। ठीक है। विच ऑफ देम कैन नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं वो करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है। दैट इज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है। उस पर क्लिक करा है तो वो आपके आंसर सही है। वायरस हैव विच अमॉन्ग देम इन दियर सेलुलर बॉडी। ठीक है। किस वायरसेज के सेल या बॉडी में क्या पाए जाते हैं, तो RNA और DNA वायरस भी होते हैं, RNA वायरस भी होते हैं। ठीक है। विच अमॉन्ग दीज मेड इट पॉसिबल टू कन्वर्ट बायोलॉजिकल मेथड इनटू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस।
तो वो आंसर थे आपके ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने क्या करा था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करे थे बहुत सारे, लाइक रेड फूल या फिर येलो फूल के एग्जाम्पल से आप पढ़े होंगे कि कैसे स्टैटिक्स के थ्रू उन्होंने जीनोटाइप से फिनोटाइप्स बताए थे, एस्टिमेट करा था, है ना। शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो उसका शेप टेडपोल जैसे होता है, टेडपोल है ना, टेडपोल जैसे होता है, यानी जब जो मेढक होते हैं छोटे होते हैं तो किस प्रकार की संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, तो टेडपोल वो सही होता है, ठीक है। देन कैसरलिंग सोल्यूशन कंटेन विच व्हाट अमॉन्ग दीज, ठीक है। कैसरलिंग सोल्यूशन क्या है, दे फिक्सेटिव है, फिक्सेटिव सोल्यूशन में एडिट ये था ऑप्शन, और एक फार्मेलिन था, तो वो फार्मेलिन पे आपको क्लीन कर देना है, क्योंकि फार्मेलिन आर द मोस्ट रिनोन्ड फॉर मोस्ट रिनोन्ड फिक्सेटिव सोल्यूशन फॉर बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन था आपका, विच बेन प्रीफर्ड फॉर एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस के लिए कौन सा बेन प्रीफर करेंगे, तो बेन नहीं करेंगे, आर्टेरी करेंगे, ठीक है, क्योंकि एबीजी दैट एबीजी स्टैंड फॉर आर्टेरियल ब्लड गैस। अगर जो बेन से करेंगे तो वीपीजी हो जाएगा, वेनस ब्लड गैस, ठीक है। आर्टेरी से इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन एक्यूरेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का सेचुरेशन कम होता है, और वेन्स में इसके उल्टा होते हैं ना। देन हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दैट इज 2। कीटोजेनिक अमीनो एसिड इज लियोसिन, ठीक है। विच, ये इस पे आपने क्लिक करे हैं तो आपके आंसर सही हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट केमिलुमिनेसेंस एस्से, तो एल्केनाइन फॉस्फेट यूजेस कैटलिस्ट, दिस इज ट्रू, सो अदर ऑप्शन माइट बी कंसिडर्ड एज, आई डोंट नो अदर ऑप्शंस, ये जिसने भी बनाए उनके ऑप्शंस है, ठीक है। एल्केनाइल फास्फेट जो है वो क्या है, कैटलिस्ट के रूप में यूज करे जाते हैं इन केमिलुमिनेसेंस एस्से, दैट इज क्लियर, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम क्या है, तो वो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। अब बताइए मुझे इसके आंसर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये बेहद ही आसान आंसर है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम क्या होगा, ठीक है। ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं या नहीं होते हैं, ये मुझे आप बताइएगा, ये क्वेश्चन मुझे बताने हैं आपको, ये लिखें, इसका मतलब ये नहीं है सही है ना। दूसरा ऑप्शन भी था, ठीक है, एंड्राइड सेल करके था ऑप्शन एक, और एक क्या था, तो वो आप मुझे बताइए कि वो क्या था, है ना। आयरन इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ बॉडी, दैट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन पाया जाता है, बिकॉज हीम का मतलब ही आयरन होता है, ग्लोबुलिन का मतलब प्रोटीन होते हैं, और हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में पाया जाता है, दैट्स वाई हीमोग्लोबिन में बहुत सारा आयरन होता है। एनीमिया का कॉमन कॉज क्या होता है, तो दैट इज न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया करके ऑप्शन था, आयरन लेवल लो होते हैं, है ना। गैस प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड वाटर, आप जब भी सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक लेते होगे तो उस पर लिखा होता है कार्बोनेटेड वाटर, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लास वेयर क्लीन्ड बाई पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्या होते हैं, ग्लास वेयर्स क्लीन करे जाते हैं, जैसे आप कॉलिन वगैरह यूज करते हो, ठीक है। सिनोनिम ऑफ कैंडिड, कैंडिड का सिनोनिम क्या होगा, फ्रैंक, ठीक है। वन मैन हैज अरेंजेज 1 man has arranges and he sell 30%, given left 40 arranges, what is actual amount of oranges he has, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करके इसके आंसर बताने होंगे, ठीक है। विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश, दैट इज 1600, ठीक है। फाउंडर ऑफ सिख कंपायर, दैट इज महाराजा रंजीत सिंह। अगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखिज्म, सिख समुदाय के, है ना, सिख एम्पायर के महाराजा रंजीत सिंह जो है वो फाउंडर थे, लेकिन जो सिख समुदाय के फाउंडर थे, सिखिज्म के फाउंडर थे, दैट इज गुरु नानक देव, ठीक है। तो झांसी रेजिमेंट इज लेड बाय, तो दैट इज लक्ष्मीबाई, है ना, लक्ष्मीबाई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लाइक झांसी रेजिमेंट इज लेड बाय, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक स्टेरर का इमेज था, तो उस पर आपने क्लिक करा है तो वो आपके आंसर सही है, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स सुनीता विलियम्स वॉकड इन स्पेस, ठीक है। सुनीता विलियम्स कई दिनों से न्यूज में थी, आप सुने होंगे कि सुनीता विलियम्स क्या हो गई थी, स्टक हो गई थी, है ना, एरो स्पेस में, है ना। तो वहाँ पे वो 50 आवर्स 14 मिनट्स वॉक करा था उन्होंने, वो मेंशन किया गया था। ओमेगा 9 क्या है पूछा गया था, तो ओमेगा 9 आर फैट, ठीक है, ओमेगा 9 फैटी एसिड पड़े हो गया। एंटोनिम ऑफ हम्बल, हम्बल का एंटोनिम क्या होगा, तो दैट इज एरोगेंट, ठीक है। टी इज लार्जली प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट, दैट इज असम, ठीक है। हाइड्रोक्सिल OH- आयन इज स्ट्रॉन्ग बेस,
ठीक है, ये क्लिक कर रहे हैं तो आपके आंसर सही हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन था कि फाइंड द मिसिंग नंबर, दैट इज 2, 4, 8 एंड 15 सीरीज से अरेंज थे और लेटर ऑन एक नंबर आपको डिटेक्ट करने थे। तो आप इनमें क्या करोगे, गैपिंग ढूंढोगे। 2 के बीच में 4, 2 और 4 है, दैट मीन्स 2 का गैपिंग है। 4 से 8 में कितने के गैपिंग है, तो 4, और 8 to 15 में 7 के गैपिंग है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हो आप, 4 2 6 1 7 हो रहा है ना, तो इसमें 15 के बाद 15 में 15 में 16 जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे, 31, तो आंसर होगा 31। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था कि इफ़ पेपर इज वुड, इफ वुड इज पेपर, देन ऐसे कुछ करके ऑप्शन था। फर्नीचर फिर किससे बना होता है, तो आपको देखना था वुड, वुड का मतलब क्या है, तो मे बी पेपर था शायद, वो आंसर मुझे याद नहीं, तो पेपर पे आपको क्लिक कर लेने थे। ठीक है, then thinking ability is controlled by which part of brain, that is cerebrum. Cerebrum is the think tank of our brain. Blue color coding tube are used for coagulation purpose. ठीक है, सिट्रेट, सिट्रेट वाला हम लोग यूज करते हैं कोagulation पर्पज के लिए, लाइक पीटीए, पीटीटी। ठीक है, ये सब हम लोग इसमें करते हैं, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, विच ट्यूब इज यूज्ड फॉर कोagulation, सेम क्वेश्चन है, दैट इज सिट्रेट। ठीक है, उसके बाद से फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, उसको आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इसरो GSLV 15 NBS2 इज नोन फॉर, दैट इज 100 रॉकेट लॉन्च फॉर श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से 100वां क्या था, वो रॉकेट लॉन्च था, ये आंसर सही था। ठीक है, देन मल्टीपल ऑफ 12 सम का क्या करना था आपको, इसके मल्टीपल निकालने थे, 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल 12 के, तो दैट इज 180 होंगे, क्योंकि आप कर लीजिएगा। ठीक है, 12 इंटू 24, 12 टू जा 24, देन 36, देन 48, देन 60। ठीक है, इसके आप क्या करिएगा, सम निकालिएगा, वो आंसर आपको 180 ही आने वाला है। ठीक है, एंटीजन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन बोथ टी एंड बी सेल, दोनों में एंटीजन रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, क्यूआर का मतलब क्या है, अलाइनमेंट पैटर्न। देखोगे आप क्यूआर में क्या होता है, अलाइनमेंट पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पाए जाते हैं, जॉइंट्स में पाए जाते हैं। आफ्टर फिक्सेशन विच एंजाइम रिलीज, दैट इज कैथेप्सिन एंजाइम इज रिलीज। ठीक है, फिक्सेशन के बाद सुसाइडल एंजाइम किसको बोलते हैं, तो साइक्लो ऑक्सीजिनेज आर द सुसाइडल एंजाइम। ठीक है, लाइसोसाइम इज विच टाइप, तो फास्फोलाइपेज लाइसोसोम होते हैं। ठीक है, एंटी फंगल साइटोकाइन को IL-19, CCL2 या IL-1 और इंटरफेरॉन अल्फा में से क्लिक करने थे, तो इंटरफेरॉन अल्फा इज द राइट ऑप्शन फॉर एंटी फंगल साइटोकाइनिन। ठीक है, इसीलिए देखोगे आप इंटरफेरॉन का टेस्ट आता है फॉर एंटी फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, फंगल इन्फेक्शंस के लिए। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इज ऑब्टेन्ड बाय सेंट्रीफ्यूजिंग 60-100 ग्राम इंटू 3 मिनट आर द राइट आंसर। हाई स्पीड पे क्या करते हैं, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ठीक है, सेपरेट करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट प्रिपरेशन में आप पढ़े होंगे। इंट्रासेलुलर आयरन सिक्वेस्ट्रेशन बाय विच वन। ठीक है, इंट्रासेलुलर आयरन का कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज फेरेटीन में। ठीक है, इन रेस्पिरेटरी साइनेटिक सिंसिटिकल वायरस हाउ बॉडी विल रिस्पॉन्ड, दैट इज TLRS इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज करते हैं नाइट्रोपिसाइड से, याद करो नाइट्रोपिसाइड सोल्यूशन यूज करते थे। रिकेट काइज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी नहीं लिखे थे लेकिन विटामिन लिखा था, तो विटामिन पे क्लिक करने हैं। पेसिव इम्यूनिटी इज गिवन बाई, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, किल्ड बैक्टीरिया एंड वायरस, तो आपको पता है उससे किल्ड बैक्टीरिया वायरस और इम्यूनोग्लोबुलिन में आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो बच्चों देखो कि कभी भी बैक्टीरिया और वायरसेस को बहुत मुश्किल से किल कर पाते हैं, किल करना असंभव है, दैट्स वाई उनको इनएक्टिव करते हैं। तो दैट इज स्टेटमेंट ही वो गलत था, इस वजह से आप इम्यूनोग्लोबुलिन पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि वही क्या करता है, पेशी इम्यूनिटी बनाने का काम करता है। मोस्टली IgG क्या करते हैं, मोस्टली हम देते हैं पेशेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेशी इम्यूनिटी। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन होल ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंट्रोटॉक्सिन विच काज फूड पॉइजनिंग बाय विच ऑर्गेनिज्म, दैट इज एंटेरोटॉक्सिन की बात कर रहे हैं, तो स्टेफाइलोकोकस आर द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसमें एंटेरोटॉक्सिन आप पढ़ोगे। ठीक है, ऑल कैट्स आर ग्रे एंड ग्रे इज फ्लॉपी, देन फ्लॉपी इज, तो आप पढ़े हो सारे कैट क्या है, ग्रे है, और ग्रे ग्रे कौन है, फ्लॉपी है। तो फ्लॉपी कौन है, फ्लॉपी क्या है, फ्लॉपी ग्रे है, फ्लॉपी का कलर क्या है, ग्रे है। ठीक है, फ्लॉपी कैट की नाम है और कैट ग्रे थी, याद रखिएगा।
फादर ऑफ इंडियन एरोस्पेस प्रोग्राम, तो विक्रम साराभाई पटेल, इनके नाम पे बहुत सारी एरोस्पेस इनिशिएशन प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो आप विक्रम साराभाई पटेल पे बिल्कुल आप क्लिक करे हो तो आप निश्चिंत रहिए, 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। पेपेनहाइमर बॉडीज आर, तो आयरन के कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। डेविएशन इन लैम्बर्ट्स लॉ, विच विच इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल केमिस्ट्री एनालिसिस एक्सेप्ट विच वन, तो टाइप ऑफ एनालिसिस चेंज, उस पर क्लिक कर देना है आप। बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ बहुत जगह पे अप्लाई होता है ना, इसमें समवेयर आप देखिएगा, ठीक है। देन स्टेटमेंट करेक्ट वाला एक ऑप्शन था, वो आप देखिएगा तो उसके ऑप्शन सही थे। सी एंड आई वेंट टू द स्टोर, ठीक है, ये सही ऑप्शन था, ठीक है। रेले स्कैटरिंग इन फिजिक्स प्रिंसिपल, ठीक है, फिजिक्स का एक प्रिंसिपल पूछा गया था रेले स्कैटरिंग के बारे में, जो सेल पे एप्लीकेबल होता है। तो वो प्रिंसिपल क्या था, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ एंड द लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट करा है, दैट मीन्स यूर राइट, है ना। आपके आंसर्स क्या है, 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। डीएनए विजुलाइजेशन टेक्निक, डीएनए को विजुलाइज कब करते हैं, जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। बायोलॉजिकल मटेरियल स्टोर्ड इन बायो बैंक, बायो बैंक में क्या होता है, बायोलॉजिकल मटेरियल को स्टोर किया जाता है, ठीक है। दांडी मार्च लेड बाई महात्मा गांधी, सही ऑप्शन है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम पूछे गए थे, तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है। सर्वाइकल स्मीयर ऑप्शन नहीं थे, है ना, ये क्वेश्चन गलत है। सर्वाइकल आपसे पूछा जाता है सर्विक्स कलेक्टेड इन, तो आप आंसर था आपका स्टेराइल स्क्यू कैप्ड कंटेनर में ही इसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और भी ऑप्शन थे लाइक ट्रांसपोर्ट मीडियम वगैरह के नाम थे, लाइक स्टुअर्ट मीडिया वगैरह पे हम लोग क्या करते हैं, उससे उसमें कलेक्ट करते हैं, नहीं तो वो ऑप्शन गलत थे, क्योंकि आप ये बायोप्सी की बात हो रही थी, स्मीयर की नहीं, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन साल्ट, दैट इज आयोडीन, आयोडीन डिफिशियंसी से गोइटर हो जाता था, दैट्स वाई माइक्रो न्यूट्रिएंट आयोडीन को ऐड करा गया। अभी हम लोग जो भी नमक लेते हैं, है ना, जैसे एग्जांपल में टाटा साल्ट खाते हो आप, उसके एडवर्टाइजमेंट में आप पैकेट पे रैपर पे देखोगे ऊपर लिखा रहता है आयोडीन इंक्लूडेड साल्ट, है ना। देन हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग रेफर टू, हाइड्रोडायनेमिक फोकस क्या रेफर करता है, तो सिंगल लेमिनार फ्लो पैटर्न, उसको रेफर करता है, ठीक है। देन पेसी वाइस वाला एक ऑप्शन था, ठीक है। देन 93 वाला क्वेश्चन जो थे, करेक्ट सब्जेक्ट टू वर्ग एग्रीमेंट करके ऑप्शन थे, ठीक है। देन आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। देन इंग्लिश में मेटाफर, हाइपरबोल, स्माइल और पर्सोनिफिकेशन करके ऑप्शन था। हाईएस्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिजल्ट को हम लोग मैक्सिमम एक्यूरेसी को क्लिक करने हैं आपको, वो ऑप्शन सही था। देन फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। इनसाइड रूम चाइल्ड कवर्ड इन मड इज करेक्ट ऑप्शन, एक और क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट करने थे, तो इनसाइड रूम चाइल्ड कवर्ड इन मड, इसको कलेक्ट करने थे आपको, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल, क्या हो गया कि हमने जो डिस्कस करे, जो भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस मोटा मोटी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। हो सकते हैं इनमें से कुछ आंसर्स गलत हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। लगभग एस्टिमेटेड सारे एग्जाम जो आंसर्स होंगे सही हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। कट ऑफ जो देखो बच्चों, आपने अगर जो क्वेश्चंस हिट करे हैं, ठीक है, लगभग 80 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप सेफ स्कोर में हैं, दैट मीन्स सेफ स्कोर विल बी अराउंड 310 टू 330, 310 से 330 मार्क क्या है, सेफ स्कोर होने वाले हैं। अगर जो आपने मार्क्स अच्छे गेन करे हैं, 80 क्वेश्चन भी सही होता है, तो आप वो सेफ स्कोर है, और आप तैयार हो जाइए, एम्स से आपको कॉल लेटर मिलने ही मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहिए आप। अगर जो आप 310 से 330 मार्क ला रहे हो, इस क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिए, ठीक है। ये सोल्यूशन से अपने आंसर्स को मिलाइए, सही है, देन रेडी रहिए आप, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेफ स्कोर विल बी अराउंड 330, ये हम अनरिजर्व्ड की बात कर रहे हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। लोवेस्ट हो सकता है कि 270 हो जाए। मीडियम ऑफ जो हमारा मीडियम था एग्ज़ाम का टफनेस लेवल था, वो मॉडरेट बोल सकते हैं, काफ़ी टफ भी नहीं था और माइल्ड भी नहीं था, ठीक है। बहुत हाई भी नहीं था, है ना, तो मॉडरेट सीवियरिटी थी एग्ज़ाम की। तो मे बी ये क्या था कि हमारा क्वेश्चन जो है वो लगभग हमने सॉल्व करे हैं बच्चों। वेट करिए एडमिट अपने रिजल्ट के लिए, आंसर शीट के लिए, और कंग्रेचुलेसन। अगर जो आप इतने मार्क्स लाए हो तो रेडी रहो और डीबी के लिए तैयार रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन लेके, हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लेके आएंगे इस चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।